ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की पुण्य कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कथा में भगवान ने किस प्रकार से तृणावर्त राक्षस का उद्धार किया था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और उसमें एक प्रश्न उठा था कि बाल कृष्ण जब यशोदा माई की गोद में थे तो भगवान ने अपना भार बढ़ा लिया, जिसके कारण यशोदा माई ने उनको जमीन पर रख दिया। और बाद में जब तृणावर्त राक्षस आया, भगवान ने दोबारा अपने आप को हल्का कर लिया, जिसके द्वारा तृणावर्त दोबारा भगवान कृष्ण को कंधे पर उठाकर ऊपर ले जा सका। इसका क्या कारण था? आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण त्रिकाल अग्नि है। तीनों कालों में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब भगवान स्वयं जानते हैं। भगवान को आभास था कि कंस के द्वारा भेजा गया तृणावर्त राक्षस अब व्रज भूमि में गोकुल में प्रवेश कर रहा है। वो जानते थे कि वो एक बवंडर के रूप में आएगा और भगवान कृष्ण को उठा करके लेके जाएगा। भगवान नहीं चाहते थे कि जब वे यशोदा माई की गोद में हो, उनकी गोद से तृणावर्त भगवान को ना लेकर के जाए, क्योंकि किसी भी मां के लिए अत्यंत कष्टदायी, असहनीय है अगर उनका बच्चा उनकी गोद से छीन लिया जाता है। इस कारण भगवान कृष्ण ने अपना भार बढ़ा लिया। यशोदा माई ने इसलिए उनको जमीन के ऊपर रख दिया। और जब भगवान चाहते थे कि मैं तृणावर्त के साथ जाऊं, तो भगवान ने अपने आप को हल्का कर दिया और उसका वध करने के समय में दोबारा अपनी महिमा शक्ति के द्वारा भगवान अत्यंत पर्वत से भी ज्यादा भारी हो गए, जिसके कारण तृणावर्त नीचे आ गया और उसका वध हो सका। इसके बाद क्या हुआ? इस घटना के उपरांत वसुदेव बड़े सतर्क हो गए। उन्हें आभास हो गया कि कंस बार बार मथुरा से अनेकों राक्षसों को गोकुल भेज रहा है, नंद बाबा के घर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कुल के पुरोहित गर्ग मुनि को बुलाया और उनसे निवेदन किया, कृपा करके आप गोकुल जाइए नंद बाबा के घर, और मैं चाहता हूं कि आप उस बच्चे की भविष्यवाणी कीजिए। भविष्य में किस प्रकार से कृष्ण, कौन सी विपत्ति उनके ऊपर में आएगी, क्या घटना घटेगी, कृपा करके इसका विचार कीजिए। तो वसुदेव के कहने के उपरांत गर्ग मुनि नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचे। नंद महाराज ने गर्ग मुनि का अत्यंत हृदय के साथ में स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और उनसे एक बड़ी सुंदर बात कही। नंद महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ
ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं, आपको पूरी ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान है, लेकिन आप जैसे महान संत हमारे गृहणियों के जीवन में, गृहस्थ के जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि आप उनको कुछ आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान कर सके, और कोई कारण नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न उठ सकता है, गृहिणी लोग या गृहस्थ लोग वो साधुओं के पास में क्यों नहीं जाते हैं, वो संतों के पास में क्यों नहीं जाते हैं, संतों को उनके घर में आने की क्या जरूरत पड़ती है? तो नंद महाराज कहते हैं, गृहिणी जो होते हैं, जो अपने घर से बहुत अत्यधिक आसक्त हैं, ऐसे व्यक्ति दीन चेतसाम, दीन चेतसाम का मतलब होता है पुअर हार्टेड, मतलब उनका हृदय विशाल नहीं है, कृपण हो गया है। वो सोचते हैं कि मेरे जो घर की जो अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो मेरी प्राथमिक, वो मेरे जीवन में प्राथमिक है। ये आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह ये सब द्वितीय है, ये बाद में देखेंगे। तो दीन चेतसाम, उनके ऊपर दया करके ऐसे महान संत इन गृहिणियों के घर में जाते हैं और उनको ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद में नंद महाराज ने निवेदन किया कि आप मेरे घर में आए हैं, हमें ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान आपका एक प्रकार से संग देने के लिए आप आए हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपा करके मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कीजिए। आपके जैसे महान संतों के द्वारा मैं चाहता हूं उनका नामकरण हो। गर्ग मुनि ने कहा, नंद महाराज, आप मुझे ये नामकरण समारोह करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि कंस अत्यंत भयभीत है। वो उस बच्चे को ढूंढ रहा है जो उसका काल बन करके आया है 8वें पुत्र के रूप में। मैं यदुकुल का कुल पुरोहित हूं, और अगर मैं ये समारोह करूंगा तो उसको संदेह पैदा हो जाएगा कि हो ना हो यही वो पुत्र है जो वसुदेव का पुत्र है और अब नंद बाबा के घर में है। दूसरा एक और कारण है, नक्षत्रों के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार देवकी को कोई पुत्री नहीं होनी थी। यह संदेह भी कंस को है, उसे ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार देवकी को पुत्री का जन्म नहीं है। और जब उसने 8वीं उस पुत्री का वध करने का प्रयास किया, उस समय उस 8वीं पुत्री ने जब उसके हाथ से फिसल करके आकाश में गई, तो उस योग माया ने भी कहा कि कंस तुम्हारे मृत्यु का कारण इस समय कहीं पर जन्म ले चुका है। इसके कारण भी अब वो उस बच्चे को ढूंढ रहा है, और ऊपर से कंस को ज्ञान है कि तुम और वसुदेव संबंधी हो, तुम्हारा परस्पर अनेकों प्रकार से संबंध बना हुआ है। इन सब कारणों के कारण अगर मैं ये समारोह करूंगा तो जरूर कंस को संदेह हो जाएगा, और वो फिर और तेजी के द्वारा गोकुल में अनेकों प्रकार के संकट पैदा करेगा। लेकिन नंद महाराज इन साधु संत उनके घर में आए थे, ये अवसर वो खोना नहीं चाहते थे। इनके हाथों के द्वारा, इनके द्वारा ही जो है मेरे बच्चों का नामकरण हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है। जब हम जन्म लेते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में, हम जो हैं अशुद्ध होते हैं,
कहा जाता है वेदों में, जन्म जायते शूद्र, जन्म से हम लोग सब शूद्र हैं। संस्कारात भवेत द्विजाहा, संस्कारों के द्वारा मात्र हमें जो है दोबारा जन्म मिलता है। पहला जन्म माता पिता के द्वारा, बाद में आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और ये संस्कार के द्वारा हमें दूसरा जन्म मिलता है जो शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार से नामकरण एक शुद्धिकरण है। तो ये अवसर नंद महाराज नहीं खोना चाहते थे। हमें भी कलयुग में ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ना तो उस प्रकार के ब्राह्मण हैं गर्ग मुनि जैसे जो इस प्रकार के संस्कार सही प्रकार से कर सकें। कलयुग में अनेकों प्रकार के दोष भी हैं, कलौ दोष निधे राजन, सब उलट पुलट है। इसलिए वेदों में कहा है सबसे बढ़िया तरीका हमारे बच्चों को शुद्ध करने का, हमारे जीवन को शुद्ध करने का, शरीर को शुद्ध करने का, आत्मा मन को शुद्ध करने का, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। भगवान कृष्ण का नाम, हरि का नाम अगर हम जप करते हैं तो ये हो सकता है ये संस्कार हम लोग ना करवा पाए, लेकिन भगवान के नाम का जप करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। तो नंद महाराज ने क्या कहा? नंद महाराज ने कहा गर्ग मुनि से, हम ऐसा करेंगे, बड़े जोर शोर से ये नामकरण समारोह आयोजित नहीं करेंगे। क्यों ना हम ऐसा करें, मेरी जो गौशाला है उस गौशाला में गुप्त रूप से आप जो है केवल मंत्रों का उच्चारण कीजिए और बाद में जो है उसी प्रकार से हम जो है अपने बच्चों का नामकरण करें। तो गुप्त रूप से नंद बाबा की गौशाला में गर्ग मुनि ने यह नामकरण का समारोह जो है आयोजित किया। तो सबसे पहले उन्होंने बलराम जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा ये जो रोहिणी के पुत्र हैं ये 3 अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। पहला, क्योंकि ये अपने सारे परिवार को, आपके परिवार को और जितने भी सुहृद हैं, जो भी आपके परिवार से जुड़े हैं और बाकी सब लोगों के लिए भी आध्यात्मिक आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए ये बलरामा कहलाएंगे। रामा का मतलब होता है जो आनंद प्रदान करते हैं। और क्योंकि इनके अंदर में अत्याधिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक बल है जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, इसलिए ये बलदेव कहलाएंगे। ये जो बल है ये केवल शारीरिक बल नहीं है, ये बल मतलब होता है आध्यात्मिक बल, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा आपका पुत्र, क्योंकि आपके परिवार, नंद बाबा के परिवार और वसुदेव के परिवार, उनमें प्रीति जुड़ाएगा, उन दोनों को आपस में जुड़ाएगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। तो इस प्रकार से गर्ग मुनि ने 3 नाम रोहिणी पुत्र को दिए, बलराम, बलदेव और संकर्षण। और जब कृष्ण की बारी आई तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं शुक्लो रक्तस तथा पीताः इदानीम कृष्णताम गताः। मतलब उन्होंने कहा जब सतयुग था तुम्हारा पुत्र जो है हर एक युग में अवतार लेकर के आया है। जब सतयुग था शुक्ल रूप में आए, सफेद रूप में, उनको जो है हंस अवतार भी कहा जाता है। यह भी वेदों में बताया है। क्या होता है, भगवान के अलग अलग युग में अलग अलग अवतार है। जैसे सतयुग में भगवान का ये हंस का अवतार था और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है उस युग के लिए, युग धर्म देने का। सतयुग का धर्म क्या था? सतयुग का धर्म था कृते यद ध्यायतो विष्णुम, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना। उस युग में भगवान की प्राप्ति कैसे होती थी? ध्यान के द्वारा। तब उन्होंने कहा त्रेता युग में
आपके ये पुत्र रक्त लाल कलर में थे, इन्हें यज्ञेश्वर कहा जाता था। और उन्होंने उस समय में क्या युग धर्म दिया? त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी। और द्वापर युग में इदानिम कृष्ण गताः, अब ये श्याम सुंदर वर्ण में आए हैं। और कलयुग में पीत वर्ण में है, स्वर्ण के वर्ण में है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो द्वापर युग में भगवान ने जो युग धर्म क्या था? द्वापरे परिचर्यायाम, मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजाएं होती थी, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो स्वर्ण रूप में आए हैं, उन्होंने क्या युग धर्म फैलाया? कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान हरि का कीर्तन। और उन्होंने कहा इनको वसुदेव के नाम से भी पुकारा जाएगा। वासुदेव, क्योंकि पहले कभी ये वसुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से हिंट दे रहे थे कि नंद बाबा आप बड़े भाग्यवान हैं, ये तो एक्चुअली वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन आपके घर में भगवान अपनी लीलाएं रचा रहे हैं। और उन्होंने कहा इनको कृष्ण भी कहा जाएगा, क्योंकि सर्व आकर्षणमयी है, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बाद में गर्ग मुनि ने कहा इनका केवल एक या दो या तीन नाम नहीं है, लीलाओं के अनुसार उनके बहुत सारे नाम हैं। गोपाल है, गोविंद है, गिरिधारी है। लीलाओं के अनुसार इनके अनेकों नाम हैं। तो ये जो है भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया। अब हम आगे देखेंगे कि इस नामकरण करने के पश्चात जब गर्ग मुनि वापस चले गए, कृष्ण और बलराम उन्होंने किस प्रकार से नंद बाबा और यशोदा माई और सारे व्रजवासियों को अपनी अनेकों प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा किस प्रकार से आध्यात्मिक आनंद के अंदर में डुबो दिया, उसका हम जो है थोड़ी चर्चा करेंगे अगली कथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे, स्वच्छ जल की झीलें और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। तो भगवान की यह सेवा करने चूके नहीं और कान्हा जी की कृपा रूपी मेवा प्राप्त करें। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 7